एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू इन शॉर्ट्स। इसमें हम जो शॉर्ट्स में न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, आज हम 4 न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है सिटीजन चार्जेस से रिलेटेड। ये है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी का जो सेक्शन 124A है उसमें सिटीजन से रिलेटेड चार्जेस लगते हैं और मतलब अभी कई सारे लोगों पे लगाए हुए भी हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इस आईपीसी सेक्शन 124A का यूज़ किया है। तो अभी जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला कि ये एक कॉलोनियल लॉ है ना। तो मतलब ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, इतना पुराना है और उस टाइम पे उन्होंने हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनके अगेंस्ट यूज़ किया था इसको। जैसे महात्मा गांधी जी के अगेंस्ट यूज़ किया था, बाल गंगाधर तिलक जी के अगेंस्ट यूज़ किया था और दूसरे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अगेंस्ट यूज़ किया था, है ना। मतलब उस टाइम पे आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और उसको सप्रेस करने के लिए यूज़ किया था। तो ये कोई अच्छा लॉ तो है नहीं। अब हम आज़ाद हो गए हैं, 75 ईयर्स हो गए हैं और हम इंडिया एक फ्री कंट्री है अभी। तो ऐसे लॉ की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे सेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो भी बहुत लो है ना, 3.3% के आसपास है। तो इसको रिव्यू किया जाए और इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे एलिमिनेट कर दिया जाए। तो याद रखना आईपीसी का सेक्शन 124A है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है सेडिशन चार्जेस के लिए। सेकेंड न्यूज़ है अपनी इंडिया चाइना इशू, जो एलएसी का कन्फ्लिक्ट है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया चाइना के साथ है और एलओसी है इंडिया पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी और एलएसी में डिफरेंस याद रखना है। एंड इंडिया चाइना का यही लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश की साइड हमारा काफ़ी दिनों से इश्यू चल रहा है। तो इसी में था कि जो अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी उस टाइम पे बात हुई थी कि इंडिया और चाइना का म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे पे कोई भरोसा नहीं है, कंप्लीट भरोसा नहीं है। दूसरा कि चाइना ने, इंडिया का आर्गुमेंट था कि चाइना ने यूनिलेटरली जो स्टेटस को था, है ना, उसको चेंज कर दिया है। और वो कौन सा स्टेटस को, जो बॉर्डर एग्रीमेंट 1993 हुआ था और 1996 में हुआ था, तो उससे रिलेटेड उन्होंने चेंज कर दिया। और मतलब चाइना का आर्गुमेंट था कि इंडिया हमारी सेंसिटिविटी को समझ नहीं रहा है ये। तो दोनों लोगों का इशू रहता है। तो जो बॉर्डर एग्रीमेंट है 1993 और कब हुआ था, 1996 में हुआ था, 93 में और 96 में हुआ है। तो उसको भी याद रखना है हमें। और मतलब इशू तो चल ही रहा है, देखो इंडिया चाइना क्या, और नेबर्स हैं तो शॉर्ट आउट करके ही काम चलेगा, ऐसे चलेगा भी नहीं। एंड थर्ड न्यूज़ है अपनी स्टॉक मार्केट बबल से रिलेटेड। तो यही कि अभी जो मार्केट है, अभी अभी जो सिचुएशन है उसमें जो स्टॉक मार्केट है उसका जो हमारा सेंसेक्स है, बीएससी सेंसेक्स, वो 53,000 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इशू ये है कि जो रियल इकोनॉमिक आउटपुट की बात किया जाए ना, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो वो तो स्लो है, बहुत स्लो है। इन्फ्लेशन हाई है, ग्रोथ हमारी स्लो है, लेकिन स्टॉक मार्केट बूम पे है ना। 53,000 पे है, मतलब हाईएस्ट पे अपने। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो यही है कि अभी स्टॉक मार्केट में बबल है तो किसी भी टाइम ये बबल ब्रस्ट हो सकता है। एंड मोस्टली रीजन इसका यही है कि एफडीआई जो होते हैं ना, नहीं एफडीआई नहीं, एफडीआई तो अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफआईआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी। एफपीआई की वजह से सारी एशियन मार्केट मतलब उनकी स्टॉक मार्केट में बूम है, तो हमारे में भी यही बूम चल रहा है अभी। एंड दूसरा जो भी पैकेजेस दिए थे गवर्नमेंट ने इस टाइम पे, है ना, मतलब इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, तो इसमें क्या था, जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो मतलब बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो अभी डिमांड नहीं है मार्केट में, है ना, तो इसलिए प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो, इसकी बजाय जो पैसा मार्केट से लेके उसको मतलब स्टॉक मार्केट में लगा रहे। तो ये भी है, जो भी मतलब गवर्नमेंट ने बूस्टअप करने के लिए जो पैकेजेस दिए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट्स हैं उन लोगों ने अपनी अपनी इकोनॉमी में दिया है, तो वो पैसा भी मूव होके एज ए एफपीआई, सॉरी, तो हमारी मार्केट में, एशियन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। इस वजह से ये बबल ब्रस्ट, मतलब बबल हो गया है, 53,000 हो गया है। और हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही, है ना, मतलब उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, मतलब होगा अभी, टाइम लगेगा। तो रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। तो मतलब रीज़न यही है कि ये जो बबल एकदम से हुआ है वो एनी टाइम मतलब ब्रस्ट हो सकता है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, ईटीएफ होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये न्यूज़ इतनी थी। फोर्थ न्यूज़ है अपनी जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021। तो अभी जो ड्रोन मतलब अटैक हुआ था जेएंडके में, तो उसी वजह से ये फिर से न्यूज़ में आया है। ड्रोन रूल्स 2021 के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन के लिए बोला है कि अपने अपने सजेशंस दें। तो ड्रोन रूल्स आधा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर है। पहले तो मिनिस्ट्री याद रखनी, सिविल एविएशन है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स थे ना, पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं
उनको कम कर दिया है। दूसरा जो फ़ी थी, जो फ़ीस लगती है, उसको भी कम कर दिया गया है। पहले कई सारे वैराइटीज़ थे, मतलब वैराइटीज़ मतलब माइक्रो, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग थे कि ये माइक्रो है, ये मिनी है, मतलब ऐसे था। लार्ज है, ड्रोन की साइज़ेज़ थी, तो उसके अकॉर्डिंग फ़ी लगती थी एंड जो भी मतलब चार्जेज़ वगैरह थे, तो उनको भी मतलब रिड्यूस कर दिया गया है। और जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म थे, उनको भी मतलब सिम्प्लीफ़ाई कर दिया है एक तरह से। नो परमिशन नो टेक ऑफ, बिना परमिशन के आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग है इसमें, है ना, रियल टाइम में पता चल जाएगा। रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट्स, अगर आपको इम्पोर्ट करना है कोई भी ड्रोन से रिलेटेड कोई पार्ट्स आपको इम्पोर्ट करना है, या और दूसरा कुछ भी इम्पोर्टेंट मतलब ड्रोन से रिलेटेड इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए रेगुलेशंस बनाए हैं। एंड प्रोमोट इंडिजिनाइजेशन, है ना, तो इंडिया में ही बने, हम इसी को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट कि मेक इन इंडिया है अपना। और जो दूसरा आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग मतलब इसमें भी कि ड्रोन हम खुद ही बनाए अपने लिए। एंड जो नाविक सिस्टम है अपना, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जैसे जीपीएस होता है ना यूएसए वाला जो हम फॉलो करते हैं, तो ऐसे ही हमने इंडिया ने भी अपना नाविक बनाया है। तो हम चाहेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो ड्रोन वगैरह फ्लाई करें, है ना, नाविक रीजनल नेविगेशन सिस्टम। एंड जो सर्टिफिकेट दी जाएगी इसमें, वो क्यूसीआई देगा। क्यूसीआई क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये याद रखना है। हम सोचेंगे क्यूसीआई तो मतलब ड्रोन में कैसे क्या होगा, नहीं, सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यूसीआई देगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफाई करेगा ड्रोन्स को। एंड रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेशन करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना, तो डीजी ऑफ सिविल एविएशन इसको रेगुलेट करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तो है ही। और सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यूसीआई। और हमें इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करना है। और मतलब ये मतलब सब इसी से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ने की जरूरत है क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्री के लिए। एंड थैंक यू सो मच।